नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अक्सर गर्भवती परेशान रहती है दही खाने को लेकर। कोई कहता है दही खाना गर्भावस्था में सुरक्षित है, तो कोई कहता है दही खाने से शिशु में अस्थमा की शिकायत होती है। फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करें? गर्भावस्था में दही खाए या ना खाए? दही खाने के क्या बेनिफिट्स गर्भावस्था में हो सकते हैं और इसके क्या दुष्प्रभाव भी है, और गर्भावस्था में दही खाने से किसे बचना चाहिए, इन सभी बातों को हम आज विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने संजीवन गर्भ संस्कार ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कीजिए संजीवन गर्भ संस्कार ऐप। और आपके शिशु को कैसे बनाना है सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण, उसमें आपको ये सीखने को मिलेगा। आप मुझे व्हाट्सएप तथा फ़ोन भी कर सकती है। संजीवन गर्भ संस्कार यह चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं दही गर्भावस्था में सुरक्षित है या नहीं। बेशक दही एक पौष्टिक आहार है, गर्भावस्था में संतुलित मात्रा में दही का सेवन सुरक्षित है। कहा जाता है गर्भवती ने गर्भावस्था में सफ़ेद चीज़ों का सेवन करना चाहिए, उनमें से ही एक दही भी है। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको अनपॉस्चराइज्ड दूध से बनी दही का सेवन नहीं करना है। लेकिन दूसरा सवाल आपके मन में आया होगा कि इसकी संतुलित मात्रा कितनी है और कौन से तिमाही में दही खाने का अच्छा समय होता है। वैसे तो दही की मात्रा गर्भवती के स्वास्थ्य के अनुसार कम ज़्यादा हो सकती है। वैसे एक कटोरी दही आप प्रतिदिन या अल्टरनेट डे खा सकती है, लेकिन वह दही फ्रेश हो इस बात का ध्यान आपको रखना है। आप गर्भावस्था की तीनों तिमाही में दही का सेवन कर सकती है, क्योंकि दही में कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है, जो शिशु के हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए दूसरी और तीसरी तिमाही में इसका सेवन अधिक लाभदायक होता है। चलिए अब जानते हैं दही गर्भावस्था में खाने से गर्भवती को कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। जब 100 ग्राम दही का सेवन आप करती है तो उसमें लगभग 5 ग्राम प्रोटीन्स तथा 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलते हैं, 1.5 ग्राम फैट्स और 7 ग्राम शुगर और कई सारे मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर दही में आपको मिलते हैं। दही में कैल्शियम, फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा थायमीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6, विटामिन B12, फोलेट एंड विटामिन E भी दही से मिलता है। अब जानते हैं गर्भावस्था में दही खाने से क्या फ़ायदे गर्भवती और उसके शिशु को मिलते हैं। नंबर 1, दही गर्भावस्था में खाने से गर्भवती की इम्यूनिटी में सुधार होता है। दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, जिसमें गर्भवती का पाचन अच्छे से होता है, उसकी इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसीलिए आपने गर्भावस्था में दही का सेवन अवश्य करना है। नंबर 2, कैल्शियम का रिच सोर्स है दही, और इसके सेवन से गर्भवती और शिशु दोनों को काफ़ी लाभ होता है। शिशु की हड्डियों के विकास के लिए दही गुणकारी होता है। तीसरा फायदा दही की तासीर ठंडी होती है और इसके सेवन से शरीर का बढ़ा हुआ तापमान कम होकर शरीर को ठंडा रखने में यह सहायता करता है। इसीलिए गर्मियों के सीज़न में आपने दही का सेवन अवश्य करना है। चौथा बेनिफिट जो दही खाने से गर्भवती को मिलता है वह है प्रेगनेंसी में दही का सेवन करने से पेट संबंधी समस्याएं कम होती है, पाचन में सुधार होता है। नेक्स्ट बेनिफिट दही त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। ड्राई स्किन, इचिंग या खुजली चलना ऐसे संबंधित समस्याएं भी कम होती है दही के सेवन से। दही का सेवन गर्भवती के वजन को भी संतुलित रखने में मदद करता है। नेक्स्ट बेनिफिट गर्भावस्था में दही का सेवन करने से मूड स्विंग होना, तनाव, चिंता होना, इन बातों में भी बेनिफिट होता है। दही के सेवन से मूड अच्छा हो जाता है।
इतने सारे बेनिफिट्स दही खाने से गर्भवती को और उसके शिशु को होते हैं। इसीलिए इन सभी बातों का लाभ लेने के लिए आपको बेहिचक गर्भावस्था में दही का सेवन करना है। लेकिन कोई भी चीज़ यदि अधिक मात्रा में सेवन की जाए तो वह हानिकारक भी हो सकती है। इसीलिए दही का सेवन करने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। जैसे अनपॉस्चराइज्ड मिल्क से बना दही का सेवन आपको नहीं करना है। दूसरा ध्यान जो आपको रखना है वह है रात को दही का सेवन नहीं करना है। नेक्स्ट, लो फैट दही का सेवन ही आपको करना है। और फिर फ्रिज का ठंडा दही आपको नहीं खाना है। फ्रिज के ठंडे दही को आपको बाहर निकालकर कुछ देर तक बाहर ही रखना है ताकि रूम टेम्परेचर पर उसका तापमान हो जाने के बाद वही दही का सेवन आपको करना है। ध्यान रखें, दही खाते समय चीनी का प्रयोग कम से कम करें। इन सभी बातों का ध्यान रखकर दही का रायता बनाकर, लस्सी बनाकर, छाछ बनाकर या फिर बिना कोई खाद्य पदार्थ मिलाए उसे आप वैसा भी खा सकती है। अब अति महत्वपूर्ण बात, गर्भावस्था में दही खाने से किसे बचना चाहिए, चलिए जानते हैं। अगर आपको सर्दी, जुकाम या अस्थमा जैसी समस्याएं हैं तो आपको दही का सेवन नहीं करना है। अगर आपको दही की एलर्जी है या किसी भी दूध से बनी चीज़ों को खाने से आपको कुछ समस्याएं होती है तो आपको दही का सेवन नहीं करना है। यह महत्वपूर्ण बात जान ले, प्रेगनेंसी में दही खाने से शिशु को अस्थमा या बार बार सर्दी जुकाम होना ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती है। अभी मैंने बताया इन सभी बातों का ध्यान रखकर आपको गर्भावस्था में संतुलित मात्रा में दही का सेवन करना है। तो हाँ, इस गर्भावस्था को आपको एंजॉय करना है तो गर्भ संस्कार अवश्य करें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।